यह कहानी है उस समय की जब समस्त ब्रह्मांड में सत्य, धर्म और शांति का माहौल था। त्रेता युग। इस काल को त्रेता युग कहा जाता है। इस काल में लोग सत्य, धर्म, शांति को पसंद किया करते थे और हर तरफ खुशनुमा, खुशहाली का माहौल था। मगर उस वक्त एक ऐसा घटना घटा जिससे समस्त ब्रह्मांड और धरती माता का दिल दहल उठा। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। राक्षस शक्तियां बहुत प्रचंड रूप से बाहर आई और बढ़ गई और इन सब के पीछे राक्षसों के राजा रावण का हाथ था। एको हम तृतीयनारस्ति न भूतो न भविष्यति। राक्षसों के राजा रावण को त्रिलोक जीतना था, इसलिए अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित करके राक्षसों के राजा रावण ने पूरे ब्रह्मांड में हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग मारे जा रहे थे, लोग को राक्षस बनाया जा रहा था। लोग की मरने की तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। राक्षसी शक्तियां लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। हर तरफ पाप का साम्राज्य फैल गया। सत्य का एक भी किरण नहीं बचा। हर तरफ आग और पाप, धमाका, बम और पृथ्वी खंडित होते जा रही थी और ब्रह्मांड चलते जा रहा था। हर तरफ राक्षस साम्राज्य बढ़ते जा रहा था। लग रहा था कि मानो ब्रह्मांड का अंत अब नजदीक है और राक्षसों का राजा रावण का साम्राज्य इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा था। और देखते ही देखते राक्षसों के राजा रावण ने समस्त त्रिलोक पे विजय प्राप्त कर लिया। समस्त देवी देवताओं को हरा दिया। अब ब्रह्मांड में राक्षसों के राजा रावण का राज था और ब्रह्मांड जल रहा था। धरती माता खंडित हो रही थी और पाप का साम्राज्य फैल चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और मानो लग रहा था कि अंत निकट है। ऐसे में आखिर राक्षस राजा रावण को कौन रोक सकता था? रावण सर्वशक्तिमान महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन ऐसे मौके पर सिर्फ एक ही व्यक्ति थे समस्त ब्रह्मांड में जो उसका सामना कर सकते थे। और सारे देवी देवता जल्द से जल्द वैकुंठ पहुंच के उनके सातों द्वार को पार करके उनसे मदद की गुहार लगाई। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धाराहारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम्। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय।
सच्चिदानंद भगवान, ये सभी देवी देवता बड़े आशा के साथ आपके पास आए हैं, कृपया इन्हें निराश ना करिएगा, इन सभी की व्यथा सुनिए। प्रभु, राक्षसों का राजा रावण ने महाराज इंद्र को परास्त कर दिया है और समस्त ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो भगवान। राक्षसों का राजा रावण समस्त ब्रह्मांड को गुलाम बनाते जा रहा है। महादेव और ब्रह्मा जी के वरदान के मत में चूर होकर वो अपने आप को सर्वशक्तिमान बलवान बताता है और अमृतत्व को भी प्राप्त कर चुका है और हम सबको परास्त कर चुका है। अब आपके सिवा हमारा कोई आशा नहीं। धरती माँ खंडित होते जा रही है दिन पर दिन। प्रभु रक्षा करो, हम आपके शरण में आए हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। प्रभु रावण आपके बनाए नियमों को भंग करते जा रहा है। इस तरीके से सृष्टि का संतुलन डोल सकता है। आपको धर्म की रक्षा करनी ही होगी। प्रभु रक्षा करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सृष्टि का उद्धार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रणाम नारायण। समय आ चुका है कि आप धरती पर अवतार धारण करें। धरती पर पाप का साम्राज्य फैल चुका है और पाप का साम्राज्य का दमन करने के लिए आपको अवतरित होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक रावण का सामना कोई देव दानव पशु किन्नर कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए सभी भयभीत पड़े हैं। कृपया आप धरती पर मानव अवतार धारण करें और उसके पाप का और उसके अहंकार का दमन करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम महादेव। महादेव, मैं ये सब तो पहले से ही जानता हूँ और रावण के वरदान में रावण का अंत छिपा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश कार्य होता है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जिस मानव और वानर को रावण कीड़ों मकोड़ों के तरह अपने पैरों तले कुचल रहा है, अपने पैरों तले रौंद रहा है, उसी मानव के रूप में अपने समस्त कलाओं के साथ मैं अवतार लूँगा। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ के घर जन्म लूँगा और धरती पर जाके पाप का दमन करूँगा। अपने बनाए विधि के विधानों का रक्षा करूँगा ताकि लोगों के मन में ये विश्वास सदैव बना रहे कि ऊपर कोई शक्ति है जो उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। उसके बाद हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युमोक्षयमामृतां हर हर महादेव। राजन, हमारे साथ रहिए। आज बड़ा ही शुभ दिन है। सूर्य देव को नमस्कार करिए, सूर्य देव को प्रणाम करिए, क्योंकि आज सूर्य देव उत्तरायण से निकले हैं और आज आप जो भी सूर्य देव से मांगेंगे वो अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि आज का जो दिन है वो बड़ा ही शुभ है और आज के दिन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिस सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु, महाराज रघु, महाराज दिलीप, महाराज हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी राजा हुए, क्या वो रघुकुल मेरे बाद ही खत्म हो जाएगा? मैं इसी बात से सदैव व्याकुल रहता हूँ गुरुदेव, सदैव व्याकुल रहता हूँ। महाराज, इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि सिंह मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। कृपया जाके उनसे विनती करें, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। मैं अभी सेना को आदेश देता हूँ कि ऋषि सिंह मुनि के आश्रम जाने को सभी तैयार हो जाएं और पूरे सेना सहित मैं ऋषि सिंह मुनि के पास जाके विनती करता हूँ। राजन, ऋषि का आश्रम सेना और वैभव दिखाने के लिए नहीं होता। ऋषि का आश्रम ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, वरदान प्राप्त करने के लिए होता है। आप वरदान मांगने जा रहे हैं तो कृपया कर खाली पैर जाएं और बिना सेना के जाएं, अपनी राजधाट को छोड़कर यहीं जाएं, तब जाकर ऋषि सिंह मुनि प्रसन्न होंगे और आपको वरदान देंगे और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी नंगा पांव ऋषि मुनि के आश्रम निकलता हूँ और उनसे वर मांगता हूँ और उन्हें मनाता हूँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। उसके बाद राजा दशरथ नंगे पांव ही ऋषि सिंह मुनि के आश्रम निकल पड़े और अपने कठिन तप द्वारा ऋषि सिंह मुनि को मना लिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और पृथ्वी पर अवतरित हुए भगवान श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा योद्धधीरं महावीरवीरं महाबोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम्। रमावामभागं तदानन्दरागं कृताधीनयागं घटारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम्। ॐ मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
सिया राम सिया